बड़ी खबर बस विवाद को लेकर, बसों को लेकर यूपी सरकार और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। वहीं इस बाबत प्रियंका गांधी का यह कहना है कि ये राजनीति का वक्त नहीं है और बसों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। लिस्ट में गलत नंबर है तो नई लिस्ट दे सकते हैं और मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जाए। प्रियंका गांधी की तरफ से बयान। आप क्यों नहीं बसें भेज दी? उनके पास एक्सेस थी। पंजाब में क्यों नहीं भेज दिया जहां कांग्रेस की सरकार है? और वो उत्तर प्रदेश से तुलना करते हैं कि हमने 850 बसें भेज दी। 850 अगर आपने बसें भेज दी तो आपके 460 वाहन तो आपके फर्जी निकल गए। आप जितनी बसों की बात कर रहे हैं उससे ज्यादा ट्रेनें हमने 1000 ट्रेनें हमने उत्तर प्रदेश में मंगाई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1000 ट्रेनें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर उत्तर प्रदेश को उपलब्ध हुई हैं और लाखों की संख्या में लोगों को लाने में हम सफल हुए हैं। 10 लाख से ऊपर हम लोग जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको ट्रेन के माध्यम से ला चुके हैं। हम 6 लाख से ऊपर, 6.5 लाख से ऊपर हम बसों के द्वारा ला चुके हैं। 27,000 बसें हमने लगाई हैं। 12,000 बसें तो वो हैं जो यूपीएसआरटीसी की हैं और 15,000 बसों में वो हैं जो 200 बसें प्रति डीएम के सुपुर्दगी में हैं पूरे प्रदेश में, जिनमें स्कूलों की बसों को भी एक्वायर किया गया है। इनको मिला के 15,000 बसें हमारी हैं। दोनों को मिला लें तो 27,000 बसें हम केवल प्रवासी श्रमिकों को लाने पर उनको हम भोजन देते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनकी स्कैनिंग करते हैं कि भविष्य में रोजगार मिल सके। और इस प्रकार की घटना को करके मैं समझता हूं कांग्रेस ने प्रवासी श्रमिकों के साथ भी छल किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धोखे में रखा है। उसको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि क्या ये परिवहन की बसें कांग्रेस की निजी संपत्ति हैं? क्या ये भूल गए कि आज कांग्रेस के विधायक, अभी तो मैं देख रहा था कि कांग्रेस के राजस्थान के तमाम विधायक, उत्तर प्रदेश में भी कुछ कांग्रेस के विधायकों ने इस बात को आवाज उठाई है कि राजस्थान के द्वारा ये कृत्य किया गया कि वहां के श्रमिकों को, जो प्रवासी श्रमिक हैं जो राजस्थान में पैदल टहल रहे हैं, उनको क्यों नहीं लाया गया और खाली बसों को क्यों भेजा गया। इस प्रकार की आवाजें वहां पर उठी हैं। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि कांग्रेस के द्वारा जो दिग्भ्रमित करने के दुष्प्रयास हुए हैं और जानबूझकर सरकार का समय बर्बाद करने का प्रयत्न किया गया है, वो न केवल निंदनीय है बल्कि कांग्रेस के लिए मैं बार बार कहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप में प्रवासी श्रमिकों से भी और सरकार से भी क्षमा मांगे कि उन्होंने न केवल गलत सूची प्रस्तुत करी बल्कि सरकार का समय जाया किया, बर्बाद किया। हमारा तो इस पे बिना पूछा सवाल और बिना मांगी सलाह है कि जो ये ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी की मकसद बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाना था या जो प्रवासी हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको उनके घरों पर पहुंचाना था। निश्चित तौर से जो कुछ दिख रहा है उसमें बसों को खड़ा करके फ़ोटो खिंचवाने की मंशा ज़रूर साफ दिखाई पड़ रही है। जो प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने या उनके घरों तक पहुंचाने में मदद करने की मंशा नहीं दिखाई पड़ रही। मुझे लगता है कि इस संकट में जिस तरह का वो संकट के समाधान के बजाय सियासी घमासान में ज़्यादा लगे हुए हैं, उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि संकट के समाधान में का हिस्सेदार बने, सियासी घमासान पैदा करने की कोशिश ना करें। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ जो हमारे श्रमिक भाई अलग अलग देश के हिस्सों में हैं उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए, सम्मान के साथ पहुंचाने के लिए कार्यरत है। लगातार ट्रेनें चल रही हैं। आज खुद रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि और ट्रेनें बढ़ाई जा रही हैं और क्योंकि ये एक संकट का समय है, संकट के समय में लोगों की सुरक्षा हो, किसी भी तरह से इस संकट में जो लोग हमारे श्रमिक भाई हैं, बहन हैं, उनको किसी तरह की स्वास्थ्य की, सेहत की दिक्कत ना हो, वो भी ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जो है संकट के समाधान का हिस्सा बनिए, सियासी घमासान का नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो मुझे लगता है गलत कर रहे हैं। सर, लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है यूपी गवर्नमेंट पर कि वो राजनीति कर रहे हैं और जो हम सेवा भाव करना चाहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इनफैक्ट प्रियंका गांधी, देखिए, पहली बात ये है कि सेवा के नाम पे सियासत का तो अजीब सा खेल हम देख रहे हैं। ये सेवा के नाम पे सियासत है। अब आपने बसें खड़ी कर दी
और बसों की खड़े करने का मकसद शुद्ध रूप से दिखाई पड़ रहा है कि आप उसका फ़ोटो खिंचवा करके और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। अरे भैया, आपका मकसद मंशा अगर बसों को जो है वो जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं, भाई हैं, उनको जो है उनके घर पहुंचाना है, तो उस पर जो है वो इस तरह की सियासत, इस तरह का जो धमा चौकड़ी, इस तरह की चीज़ें करने का कोई मकसद और मंशा नहीं दिखाई पड़ती। उसके पीछे मानसिकता साफ दिखाई पड़ती है कि कहीं ना कहीं उनके मन में इसको लेकर के सियासत करना था शुरू से। कांग्रेस की 100 से ज्यादा बसें पहुंच गई हैं। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। नोएडा में बसों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सभी बसों को वापस दिल्ली की तरफ रवाना किया जा रहा है। यह तस्वीर हम आपको डीएनडी की दिखा रहे हैं, वो डीएनडी जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है, और यहां पर 100 से ज्यादा कांग्रेस की बसें पहुंच चुकी है। हालांकि इन सभी बसों की एंट्री के लिए नोएडा प्रशासन ने मनाही कर दी है और वापस दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। नोएडा से बड़ी खबर है, जहां पर डीएनडी पर कांग्रेस की 100 से ज्यादा बसें पहुंच गई हैं। भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। नोएडा में बसों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। सभी बसों को वापस दिल्ली की तरफ रवाना किया जा रहा है। यह तस्वीर हम आपको डीएनडी की दिखा रहे हैं, वो डीएनडी जो कि नोएडा को दिल्ली से जोड़ता है, और यहां पर 100 से ज्यादा कांग्रेस की बसें पहुंच चुकी है। हालांकि इन सभी बसों की एंट्री के लिए नोएडा प्रशासन ने मनाही कर दी है और वापस दिल्ली की तरफ भेजा जा रहा है। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल द संडे हेडलाइंस, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं।